नहीं है। ये चीज को थोड़ा हमें विचारते हुए चलना है। ओके, तो दूसरा विशेषण कौन सा रहा गुण का? अन्वयी बने रहना, मतलब लगातार होते रहना। फिर तीसरे नंबर की बात कौन सी आई? ध्रुव्य रूप रहना। कौन से रूप रहना? ध्रुवता रूप रहना। ध्रुवता जो एक रूपता है, देखो गुण है ना, गुण पदार्थ को एक रूपता देते हैं। जैसे कैरी का सीजन आ गया, बराबर, अभी आप जैसे कैरी खाओगे तो आप में से कई लोग कहेंगे कि साहब वो कैरी है ना वो अभी अच्छी नहीं आ रही, उसमें खटास आ रही है, बराबर, क्या आ रही है? खटास है उसके अंदर। अच्छा, फिर क्या होगी? थोड़े दिनों बाद बोले जब गर्मी तेज पड़ेगी ना, गर्मी तेज पड़ेगी तो मिठास हो जाएगी, बराबर। तो जो खटास में भी रहा और जो मिठास में भी रहा वो क्या था? वो क्या था? जो खटास में भी रहा और मिठास में भी रहा वो क्या था? बताओ, है? वह था उस कैरी का कौन सा गुण? रस गुण। आप सोचो, खट्टे के साथ में उसके रसगुण कहीं चला जाए तो फिर आदमी को नहीं, कैरी को कोरोना हो जाएगा। क्योंकि रस चला जाना है तो कहाँ होता है? कोरोना में होता है ना, है? कोरोना होता है तो क्या कहते हैं? रस चला जाता है, रस चला जाता है, बराबर ना, है? तो वो जो रस है वो कभी जाता नहीं है। क्यों? कैरी को कोरोना क्यों नहीं होता? मनुष्य को रस लेना चला जाता है, बराबर, लेकिन कैरी का रस नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य में रस आना, मनुष्य को पर पदार्थों में रस आना विभाव है और पुद्गल का रस सहित होना स्वभाव है। इसलिए कैरी कभी रस रहित नहीं होगी। आदमी भले कोरोना हो जाए तो रस आए चाहे ना। अब देखो यहाँ पे वस्तु स्वातंत्र सिद्ध होता है। कैसा है? कैसा सिद्ध होता है कि अभी तक हम ये मानते थे कि कैरी मीठी है इसीलिए मीठी लग रही है, यही होता है ना, है? विचारो ना, जो कोरोना वाले बहुत अच्छे से जान पा रहा है, जिन्हें भूत का अनुभव है कि अभी तक हमें क्या लगता है जलपा बहन बैठे बैठे मुस्कुरा रही है कि लगता हमें ये है कि कैरी मीठी है इसीलिए मिठास आ रही है। बोले नहीं, वो अकेले मीठी होने के कारण मिठास नहीं आ रही, उस मिठास को जानने की लायकात तेरे पास है इसलिए मुंह आ रही। और जब वो जानने की लायकात चली जाती है तो कितना भी मीठा खिलाओ वो अच्छी नहीं लगती। बोलो, वस्तु स्वातंत्र सिद्ध हुआ ना। हमें तो यही लगता था कि मीठी है तो मीठी लग रही है, खट्टी है तो खट्टी लग रही है, यही कहते हैं ना। अरे भाई, मीठी और खट्टी लगने का कारण कैरी का रसगुण नहीं है, क्योंकि वो तो रसगुण उसका कारण है, लेकिन तेरे को तो उसका ज्ञान हो रहा है, तो तेरा ज्ञान गुण कारण है। और तेरे ज्ञान गुण में अगर मीठे को मीठे रूप जानने की लायकात नहीं हो उस समय, तो कितनी भी बढ़िया हाफूस कैरी खिला दो वो आपको गुस्सा लगेगी। होगा कि नहीं होगा ऐसा? है? हाँ। अब ये वस्तु स्वातंत्र लोग नहीं समझ पा रहे। बड़ी मीठी से मीठी कैरी लाओ, मीठी से मीठी कैरी लाओ। अरे तेरी मीठी से मीठी कैरी क्या करेगी? तेरे अंदर में जानने का रस ही नहीं रहेगा, लायकात ही नहीं रहेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं तो विचारता हूं तो हर जगह मुझे वस्तु स्वातंत्र दिखाई देता है। ख्याल में आया कि नहीं है? तो थोड़ा गंभीरता से आप भी विचारते जाओ, आपको ये बात ख्याल में आ जाएगी। तो अन्वयी होना, अन्वयी होना ये जीव गुणों का गुण है, इसीलिए वो कभी भी ऐसे जैसे ध्रुव रहना, मतलब एक रूप रहना, कि वो कैरी का रस गुण है ना वो ध्रुव रूप से रहा। फिर उसके बाद में उसके दो ऑप्शन आए, कौन कौन से? कि भाई वो खट्टे रूप थी पहले समय, कुछ समय बाद मीठे रूप हो गई, तो वो कौन सी कहलाया? उसका ध्रुव रूप गुण कहलाया। फिर एक शब्द आता है सहभावी पर्याय। बोले साहब आप तो गुण की चर्चा कर रहे थे, पर्याय कहां से लेकर आ गए? है क्या बोला? ये एक गुण का एक पर्यायवाची है, सहभावी पर्याय। देखो, पर्याय का जब अलाप पद्धति आदि अनेक ग्रंथों में वर्णन किया तो उन्होंने पर्यायों को दो रूप में गिना। एक कौन कौन सी? सहभावी पर्याय और एक क्रमभावी पर्याय। कौन कौन सी दो पर्याय बोली? बोलो। सहभावी पर्याय और क्रमभावी पर्याय। क्लियर? कौन कौन सी दो पर्याय?
हाँ, सहभावी और क्रमभावी, क्या अंतर है साहब इसका? हाँ, समझो, कैरी है, कैरी के एग्जाम्पल अपन लेते हैं। तो कैरी के अंदर सुगंध, गंध, रस, वर्ण, है ना, ये सब साथ में रह रहे हैं कि अलग अलग रह रहे हैं? बताओ। कैरी के अंदर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि साथ में रह रहे हैं ना। तो साथ में रह रहे हैं, तो साथ में रहने को क्या बोलेंगे हम? सहभावी। अब देखना, ये है गुण, लेकिन ये साथ में रहते हैं, इसीलिए उन साथ में रहने वाली अवस्था को एक नाम दिया जिसका नाम है सहभावी पर्याय। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? सहभावी पर्याय मतलब साथ में रहने वाले अनंत गुण। फिर क्रमभावी पर्याय मतलब उन गुणों में क्रम से होने वाली दशा। जैसे कैरी की खटास दशा थी तो फिर मिठास हो गई, बराबर। मिठास के बाद में भी अगर आपने उसे नहीं खाया तो कड़वी हो जाती, बिगड़ जाती है। उसके आकार में परिवर्तन हुआ, उसके रस में परिवर्तन हुआ, उसके गंध में, तो एक के बाद एक दशा आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? आपके अंदर में अनेकों गुण है कि नहीं? बोले हैं। अब वो अवस्था जो है, तो अनेकों गुण जो आपके अंदर है वो एक साथ रह रहे हैं ना? बोले हाँ, रह रहे हैं। तो उन गुणों को हम एक साथ रहने के कारण कहते हैं सहभावी पर्याय। और उन गुणों में क्रम से अपनी अपनी अवस्थाएं होती हैं। जैसे आपका शरीर बालक था, फिर किशोर हुआ, फिर युवा हुआ, फिर प्रौढ़ हुआ, फिर वृद्ध हुआ, बराबर। तो ये जो उसकी ग्रेजुअली क्रम से आने वाली दशाएं हैं, तो उन दशाओं को हम कहते हैं क्रमभावी पर्याय, बराबर। तो यहाँ दोनों जगह पर्याय शब्द है, सहभावी भी पर्याय कही जा रही है और क्रमभावी भी पर्याय कही जा रही है। लेकिन सहभावी पर्याय को हम गुण कहते हैं। हम क्या कहते हैं? सहभावी को गुण कहते हैं, बराबर। समझे कि नहीं समझे? सहभावी पर्याय को हम क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। तो ये गुण के दो चारों न हो गए। अब आगे क्या कहते हैं? अब गुण की और बातें कह रहे हैं। 3 प्रकार से गुण बताए, बराबर। कि एक होते हैं साधारण यानी सामान्य गुण, एक असाधारण यानी विशेष गुण, और एक जो बीच का जो गुण है वो साधारण असाधारण, बराबर। इसमें क्या बात आई? तो ये तो आपको पता होगा, सामान्य गुण और विशेष गुण तो सबको ऑलमोस्ट पता होंगे। सामान्य गुण होते हैं अस्तित्वादी, और विशेष गुण क्या मतलब सब में पाए जाते हैं, ऐसे सामान्य गुण अस्तित्व, वस्तु, द्रव्यत्वादी। फिर असाधारण यानी साधारण मतलब कॉमन, असाधारण मतलब विशेष। तो जो अपने अपने द्रव्य में पाए जाते हैं, जैसे जीव में ज्ञान, उद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण, धर्म में गति हेतुत्व, अधर्म में स्थिति हेतुत्व, आकाश में अवगाहन हेतुत्व आदि। लेकिन एक और अलग प्रकार का गुण है जिसे हम कहते हैं साधारण असाधारण, जो कि परिभाषा देखते, बहुत अच्छी बात है, जो सभी में नहीं पाया जाता किंतु एक से अधिक द्रव्यों में पाया जाता है। सब में पाया जाए तो साधारण हो जाए, और एक में पाया जाए तो असाधारण हो जाए, लेकिन वो सब में भी नहीं पाया जाता और एक में भी नहीं रहता। तो क्या होता है? बोले साधारण रूप से सब में एक से एक में नहीं रहता, पर एकाधिक द्रव्यों में रहता है। दाखला तरीके यहाँ पे बताए, अमूर्तिकपना। कौन सा गुण धर्म लिया अपन ने? अमूर्तिकपना। अमूर्तिकपना मतलब क्या है? कितने द्रव्य अमूर्तिक है, इतना बताओ चलो। है 6 के 6 द्रव्य अमूर्तिक है क्या? बोलो। 5 नहीं है, 6 द्रव्य अमूर्तिक नहीं। चलो सोचो, अगर 6 के 6 द्रव्य अमूर्तिक होते तो हम अमूर्तिक को कौन सा गुण बोल देते? बोलो। साधारण। साधारण द्रव्य है तो अमूर्तिक होता है, हम कह देते ना। लेकिन सारे द्रव्य मूर्तिक नहीं होते, यानी साधारण नहीं है। तो कोई एक ही गुण होता, जैसे पुद्गल का है मूर्तिकपना, बराबर। तो एक ही जगह होता, एक ही गुण अमूर्तिक होता, बाकी सब मूर्तिक होते, तो हम उसे कौन सा गुण बोल देते? असाधारण। लेकिन लेकिन ये अमूर्तिकपना कैसा विचित्र है
कि सब पुद्गलों में, सारे द्रव्यों में नहीं पाया जाता, लेकिन एक द्रव्य में भी नहीं पाया जाता। ये 5 द्रव्यों पे हक जमा के बैठा है, तो इसीलिए इसको कौन सी संज्ञा दी? साधारण असाधारण। बराबर, ख्याल में आया कि नहीं है? अच्छा, एक आध और बताओ, जो ऐसा गुण हो कि जो साधारण भी नहीं है और असाधारण भी नहीं है, बताओ एक आध कोई सा गुण। वेरी गुड, क्रियावर्ती शक्ति, वेरी गुड, क्रियावर्ती शक्ति। क्रियावर्ती शक्ति कैसा है कि एक तरफ देखा जाए, एक तरफ देखा जाए तो एक में भी नहीं है और सब में भी नहीं है। कैसा है वह? बोले पुद्गल द्रव्यों में है, पुद्गल द्रव्यों में है और जीव द्रव्य में है। तो जीव और पुद्गल 2 द्रव्य में हो गए, तो कौन सी कैटेगरी में आया? साधारण असाधारण गुणधर्म हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे यहाँ पे कौन सा? अचेतनपना। अचेतनपना कितने द्रव्यों में है? बोले एक में भी